हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था, जिससे संबंधित अपन ने उदाहरण भी देखे थे। अब अपन लेके चलते हैं सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और आंतरिक प्रतिरोध। इन सब की परिभाषा अपन एक एक करके पढ़ते हैं और यहाँ ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इन सभी बिंदुओं को अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं सेल। सेल किसे कहते हैं, यानी विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल के लिए अपन ये कहें कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है तथा परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित बनाए रखती है। उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। जैसा कि चित्र में अपन देख रहे हैं, यहाँ विद्युत सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के अंदर डूबे होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के साथ में यदि अपन बाह्य परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जब ये धारा प्रवाहित होती है तो ये धन इलेक्ट्रोड है, इस धन इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य में एक निकट स्थित बिंदु ए के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन धनात्मक विभव से व्यक्त करते हैं। जबकि ऋण इलेक्ट्रोड तथा इसके निकट स्थित बिंदु बी के निकट बिंदु पर भी एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसको माइनस में वी विभवांतर से अपन व्यक्त करते हैं। अब यदि यहाँ अपन इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं तो ये विभवांतर अपने पास इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो कुल विभवांतर v का मान कितना हो जाएगा, v प्लस माइनस में माइनस v माइनस, यानी टोटल विभवांतर v का मान इन दोनों विभवांतरों के योग के तुल्य होगा। अब अपन बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। जब अपन इस सेल को बाह्य परिपथ में खुला रखते हैं, यानी इसके साथ में किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध अपन नहीं जोड़ रहे, इसमें से किसी धारा को अपन उपयोग में नहीं ले रहे हैं, तो ये सेल खुले परिपथ में होगा। और ऐसी स्थिति में इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस विद्युत वाहक बल को अपन इस ई से व्यक्त करेंगे, जिसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। यहाँ ध्यान रखना कि ये विद्युत वाहक बल नहीं है, जबकि क्या है, विभवांतर है। ये बल एक परिपाटी के रूप में अपन ने ले रखा है, अन्यथा ये क्या है, एक विभवांतर होता है। अब अपन बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। जब अपन इस सेल को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने लगती है। साथ साथ यह धारा ऋण इलेक्ट्रोड से जब विद्युत अपघट्य में प्रवेश करती है तो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। तो जब यह धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य के अंदर जो आयन होते हैं, उन आयनों के कारण धारा के प्रवाह में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। और इसी अवरोध को अपन क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको स्मॉल r से व्यक्त करते हैं, मात्रक वही इसका ओम होता है। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टा के बारे में। एक बिंदु अपन ने पहले पढ़ा था विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल की परिभाषा में अपन ने कहा था कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसको अपन क्या कह रहे थे, विद्युत वाहक बल कह रहे थे। यहाँ टर्मिनल वोल्टा की बात करें तो यहाँ अपन कह रहे हैं जब सेल को बाह्य परिपथ में जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल क्या होता है, बंद परिपथ में होता है। अतः जब सेल बंद परिपथ में होता है उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसको अपन टर्मिनल वोल्टा से कहते हैं। टर्मिनल वोल्टा को V से लिखते हैं, जिसका मात्रक वोल्ट है। अब हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ इस टर्मिनल वोल्टा तथा विद्युत वाहक बल के मध्य क्या अंतर है और किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में संबंधित होते हैं। तो मुख्य रूप से एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछे जा चुके हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा के मध्य दो अंतर लिखिए। तो अपन इन दो अंतरों को पढ़ेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि इनके मध्य जो संबंध है वो कितना होता है। तो एक बात अपन कह रहे थे कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो इनके मध्य जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, जबकि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टा होती है। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है तो ये धारा इस विद्युत अपघट्य के अंदर से होकर प्रवाहित होती है, जिससे कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कुछ विभव का पतन होता है। किसके कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। मान लीजिए कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण विभव पतन कितना होगा, I × R ये होगा।
ये ओम के नियम से अपन पढ़ते हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ खुले सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल है, उसमें से अपन ये विभव पतन घटा देते हैं, तो अपने को क्या मान प्राप्त होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ अपने पास ये एक संबंध इसमें अपने को प्राप्त होता है, जिसमें अपन कहेंगे कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में से किसका मान अधिक होता है, तो अपन कहेंगे कि विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है और टर्मिनल वोल्टता का मान कम होता है। तो यहाँ दो अंतर अपने पास आ चुके हैं। पहला अंतर, दोनों की परिभाषा हो जाएगी कि खुले परिपथ में जब सेल होता है उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, और जब बंद परिपथ में होता है तो विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। दूसरा अंतर यह है कि यहाँ विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में से किसका मान अधिक होता है, जब सेल बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा है तो उस स्थिति के अंदर विद्युत वाहक बल का मान अधिक, टर्मिनल वोल्टता का मान कम होता है। इस सेल को अपन कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये एक सिंबल अपन दिखा रहे हैं जिसमें अपन ये दर्शा रहे हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। ये पूरा का पूरा सेल है, ये एक अलग प्रतिरोध नहीं है। इस सेल के आंतरिक भाग का जो प्रतिरोध, जिसको अपन आंतरिक प्रतिरोध कर रहे हैं, वो इसके अंदर अपन दर्शा नहीं सकते, इसलिए इसके नज़दीक ही दर्शा रहे हैं। ये भाग है इन दोनों बिंदुओं के बीच का, ये सेल है। इस समय जब इसको परिपथ में जोड़ते हैं तो सेल में से धारा I इस प्रकार से प्रवाहित होती है। अब यदि ये मान लें कि सेल डिस्चार्ज हो चुका है, अपन इसको चार्ज करेंगे तो इसमें धारा विपरीत प्रवाहित होती है। तो उस स्थिति के लिए ये स्थिति अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगी तथा ये जो संबंध है इन दोनों के मध्य, ये भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो आवेशन की स्थिति में V इज इक्वल टू होगा E प्लस में IR। तो इसका मतलब हो गया कि जब सेल आवेशित होता है उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ज्यादा होती है। तो ये इसमें तीसरा अंतर हो गया। तो अपने को क्या करना है, दो अंतर या तीन अंतर याद रखने हैं। तीनों अंतरों को पूछा जा सकता है या कम से कम दो अंतर पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना होता है। तो इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, इसके बाह्य सिरों के मध्य अपन बाह्य प्रतिरोध R जोड़ देते हैं जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। तो इस सेल की टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू कितना होगी, E माइनस में IR होगी, जिसमें R इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब यदि इस बाह्य प्रतिरोध की बात करें तो इस बाह्य प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा, जितना इस सेल की टर्मिनल वोल्टता होती है उतना होगा। तो यहाँ अपन विभवांतर को लिखें तो V इक्वल टू कितना होगा, ओम के नियम से IR होगा। ये टर्मिनल वोल्टता और इस प्रतिरोध पर विभवांतर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए IR इज इक्वल टू E माइनस में IR होगा। अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस धारा के पद को भी इधर ले आते हैं तो यह आ जाएगा IR, इस धारा को इधर लेके आए तो ये प्लस में IR इज इक्वल टू E, या फिर यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो ये R प्लस में R इज इक्वल टू क्या हो गया, E। अब इस R प्लस R को अपन उधर लेके चले जाते हैं तो धारा का मान I इज इक्वल टू प्राप्त होगा E अपॉन R प्लस में R। इस प्रकार से बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ये रहेगा। आगे ध्यान रखना, अपन जितने भी बिंदु अपन लिखेंगे जहां अपने को कोई परिपथ दे रखा है उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें इसी सूत्र की सहायता से अपन धारा का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले एक एग्जाम्पल में भी धारा का मान ज्ञात किया था, उसमें यही सूत्र का अपन उपयोग कर रहे थे। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन सेलों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे।